और अब एक बड़ी खबर राजस्थान से। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने यह दावा किया है कि कई कांग्रेस विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं और उन विधायकों से उनकी बात भी हुई है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की गई, जिस पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। हमारे साथ में वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस विधायक। वेद प्रकाश जी, ये जो शिकायतें आ रही है विधायकों से, क्या उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा फ़ोन टेप होने की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा है, ज़रूर विधायकों ने, कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग की तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है या ईसीडी पकड़ सकती है। ऐसा कुछ भय दिखाया गया, विधायकों को डराया जा रहा है एक तरह से कि अधिकारियों के मार्फत कोई चीज़ बात चली है या अधिकारियों को डराया गया है, जिससे विधायकों को कहा है अधिकारियों ने, नीचे खुद के स्तर के तहसीलदार एसडीएम ने, कि ऐसा कहा गया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे नौकरी करने में दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ विधायकों ने कहा है और ये विधायकों ने एक दो ने मुख्यमंत्री तक जानकारी में ये चीज़ें लेके भी आए हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज दिल्ली में मौजूद हैं। भवानी, लेकिन अब आगे किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद? देखिए, इस पूरे मसले में बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अब वापस वही 10 महीने पहले फोन टेपिंग के आरोप लगे थे अशोक गहलोत सरकार पर। तब भी सचिन पायलट कैंप की ओर से कहा गया था, जब बगावत की थी, कि उनके फोन टेप किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में बीजेपी ने आरोप लगाया था और यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो दिल्ली के अंदर भी केस दर्ज करा रखा, जो ऑडियो टेप वायरल हुआ उसको लेकर। अब ये टैपिंग की बात फिर आने से अब ये फिर बवाल खड़ा हो गया, और क्योंकि पूरा मसला है अटका हुआ। सचिन पायलट दिल्ली के अंदर है, वो इंतजार कर रहे हैं प्रियंका गांधी से कि उसका मिलकर सोल्यूशन हो और जो उनकी मांगे हैं कैबिनेट विस्तार की, तो वो पूरी की जाए। तो जब तक पूरा ये मसला नहीं सुलझता, अब ये आगे और बढ़ता जाएगा। कुछ विधायक और सामने आ सकते हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, तो अशोक गहलोत के सामने ये मुश्किलें बढ़ सकती है अगर ये बात नहीं सुलझाए। जी, वहीं इस मुद्दे पर राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आज फिर से कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं, कई विधायक कहते हैं कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। कांग्रेस बताए कि ये विधायक कौन है। सोजा बेटा गब्बर आ जाएगा की तर्ज पर कांग्रेस अपने ही विधायकों को डरा रही है। कांग्रेस बताए कि गब्बर कब आएगा। फोन टैपिंग होती है तो मुझे लगता है कि एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है, कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है? सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। नीरम, कांग्रेस कैसे निपटाएगी ये मसला? प्रशांत, कांग्रेस के अंदर खाने सचिन पायलट की जो डिमांड है उसको तो पूरा करने की कोशिश जारी है। हालांकि अब तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है कि क्या कुछ किया जाएगा। सचिन पायलट चाहते हैं कि 6 से 7 मंत्री पद उनके लोगों को दिया जाए, लेकिन जहां तक बात फोन टैपिंग की है, देखिए, अगर सचिन पायलट की तरफ से अंदर पार्टी के अंदर कोई बगावत नहीं की जाएगी तो फिर फोन टैपिंग का मसला बहुत तूल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट पर निर्भर करेगा कि वो आने वाले दिनों में किस तरह का रास्ता अपनाते। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में अभी उस तरह से नहीं है जैसा पिछली बार हुआ था, आज के 10 महीने पहले, आपको याद होगा। लेकिन अगर उनकी मांगों को पूरा किया जाता, जो उन्होंने मांगे रखी हैं पार्टी के समक्ष और जो उम्मीदें जताई हैं, उन मांगों को क्या पार्टी पूरा करती है? पार्टी की तरफ से कोशिश जारी है कि सचिन पायलट का जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, लेकिन पार्टी के सामने भी कई मुश्किलें हैं, अशोक गहलोत के सामने भी कई मुश्किलें। पहली मुश्किल ये है कि जी, सचिन पायलट चाहते हैं 6 से 7 मंत्री पद 9 खाली पदों में से मिले। ये देना पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विधायक हैं जो इंडिपेंडेंट है और बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे विधायकों की संख्या
18 है, तो उनकी भी आकांक्षाएं हैं कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो उन्हें भी जगह मिलेगी। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर ही वैसे विधायक भी हैं जो 6 से 7 बार जीत कर आ चुके हैं, तो पार्टी उनका भी ख्याल रखेगी। तो देखना होगा कि फॉर्मूला क्या निकलता है। इसी फॉर्मूले की तलाश अब कांग्रेस को भी होगी, लेकिन विपक्षी उन पर हमलावर हैं। भवानी, लेकिन ये कांग्रेस के विधायक किस पर और क्यों लगा रहे हैं आरोप? देखिए, जो वेद प्रकाश सोलंकी है वो सचिन, जिन्होंने आरोप लगाया वो सचिन पायलट के समर्थक विधायक माने जाते हैं। अब उन्होंने उन नामों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका फोन टैप हो रहा। वो कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के विधायकों ने उनसे संपर्क किया था कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। वो विधायक कौन से हैं अभी तक ये सामने नहीं आए, वो विधायक खुलकर सामने नहीं आए। तो अभी पूरा मामला पर्दे के अंदर है। जब तक पूरी चीजें सामने नहीं आती तब तक कहना मुश्किल है कि किसके टैप हुए। सरकार बिल्कुल चुप्पी खामोशी साध रखी है। सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि फोन टैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या ये कहे कि नहीं आरोप झूठे हैं, क्योंकि पूरा संवेदनशील मसला है। क्योंकि सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हुए हैं और इस बीच में दबाव बना रहे हैं। तो अभी अशोक गहलोत इस कोशिश में है कि पूरे मामले पे जब तक चुप्पी साधी जाए, जब तक कि इस पूरे मामले को रिजॉल्व नहीं कर दिया जाए। और रिजॉल्व भी यही करना है, जैसा संदीप बोल रहे थे कि इसका सोल्यूशन एक ही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। और विस्तार को लेकर जो विवाद अटका हुआ वो मंत्री पदों को लेकर है, क्योंकि 9 सीटें खाली है और सचिन पायलट का दबाव ज्यादा है। वहीं फोन टैपिंग के मुद्दे पर बीजेपी का बयान आने के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया है। सब लोग मिलकर के आलाकमान तय करता है, जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे, अच्छा सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में काम करेंगे, राजस्थान में लोगों की सेवा करेंगे और पुनः चुनाव जीत करके आएंगे। नीरज, दिल्ली में किस तरह की हलचल, कब तक इस मुद्दे को सुलझा लेने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, जो खबरें मिल रही है, सचिन पायलट कल यानी सोमवार सुबह तक दिल्ली में मौजूद है। वीकेंड में कई बार वो आते हैं, लेकिन इस बार का उनका दिल्ली आगमन अपने आप में खास इसलिए है कि उससे पहले जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी और बार बार सचिन पायलट की तरफ से ये मांग उठाई जाती रही कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो, अशोक गहलोत उन विधायकों को भी जगह दे जो उनके करीबी लोग हैं। लेकिन सचिन पायलट का ये भी मानना है, सचिन पायलट ये मानते हैं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, बतौर पार्टी अध्यक्ष तमाम विधायकों को उन्होंने ही सिंबल मुहैया कराया था। तो ऐसे में उनका कोई अपना गुट नहीं है, सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये वो मानते हैं। हमारी जब उनसे बातचीत हुई थी तो उनका ये साफ कहना था कि इस पार्टी के सभी विधायक उनके विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत के विधायक नहीं है। तो देखना होगा कि जो 18 विधायक, अब उनकी संख्या कम हो गई है, जो उनके विधायक, उनके करीबी विधायक जिन्होंने साथ छोड़ने की कोशिश की थी, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिलाई जाए। और सचिन पायलट इस पूरे मांग से ये भी चाहते हैं कि सरकार में उनका दबाव बढ़े, सरकार पर उनका दबाव बढ़े, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राजस्थान कांग्रेस है उनका दबदबा बढ़े, प्रभाव स्थापित हो और उसके बाद ही वो अपनी भूमिका तय करेंगे। पार्टी इस कोशिश में है कि फॉर्मूला निकाला जाए। कब तक होगा, तुरंत होगा या कुछ वक्त लग सकता है, इस महीने होगा या अगले महीने, इसका इंतजार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी कर रहे होंगे। लेकिन राजस्थान कांग्रेस ने जारी हलचल ने अब बीजेपी को भी मौका दिया और बीजेपी के दूसरे नेताओं का भी बयान अब इस पर सामने आया है। कोरोना का नाम लेकर के राजस्थान की सीमा को सील करने का काम किया, बार बार अपनी बाड़ेबंदी करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा कि ये लाचारा है, बेकार है, अनाड़ी है, सब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से सोचता है, मैं कहता हूँ बिलो द बेल्ट वार करने की बात होती है। तो अब तक तो हम कहते थे, अब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। कांग्रेस के उनकी स्वयं की पार्टी के विधायक करें कि हमारे टेलीफोन्स को टेप किया जा रहा है और हमारे ऊपर सरकार के द्वारा नज़र की जा रही है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अपने स्वयं के अंतर्वादों को जल्दी गिरेगी। भवानी, अब राजस्थान कांग्रेस पर इस पूरे घटनाक्रम का कैसा असर पड़ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जब विधायक इतने दहशत में है, उनको लगता है कि ट्रैप हो सकते हैं, फोन टैप की आशंका उनको, तो अब पूरे कांग्रेस के अंदर एक तरह से दहशत का माहौल है और सब लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे का समाधान हो। और जो सचिन पायलट मांग कर रहे हैं वो आप मान के चलिए कि केवल सचिन पायलट गुट की नहीं,
अशोक गहलोत गुट के जो विधायक है वो भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, क्योंकि 2.5 साल बचे, अगर वो भी तो चाहते हैं उनको जगह मिले। इसलिए अशोक गहलोत पर दबाव सचिन पायलट का जितना है उतना ही दबाव अपने गुट के नेताओं विधायकों का है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, राजनीतिक नियुक्तियां की जाए, कॉर्पोरेशन बोर्ड के अंदर की जाए। सिर्फ मसला मंत्रिमंडल विस्तार का नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में तो बहुत कम नेता आएंगे, लेकिन उसके बाद में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने हैं, बिल्कुल उसमें ज्यादा नेताओं को जगह दी जा सकती है, और उसमें भी गहलोत और पायलट के बीच में इस बात को लेकर जंग है कि किसके लोग ज्यादा आएंगे। लेकिन कैसे ये रास्ता निकलेगा, इस पर तमाम लोगों की नजर है, कांग्रेस की भी। लगातार आपसे